हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के आभूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस क्लास में हम देखेंगे टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली भर्तियों में आए हुए हैं और आने वाली कई भर्तियों के अंदर महत्वपूर्ण बनेंगे। तो चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। राजस्थान में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? महिलाओं के द्वारा ऑप्शन है नथ, टिकली, झुमका और बाजू। जो सिर पर पहना जाता है उस आभूषण का नाम क्या है? टिकली। टिकली का अर्थ क्या होता है? टिक्की जो होता है ना, नॉर्मली भाषा में कैसे टिक्की, वो। अगला प्रश्न है, दूसरे नंबर प्रश्न। बोर या बोरला किस पर अंग का आभूषण है? बोर या बोरला। ऑप्शन है गला, नाक, सिर और पैर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर, यानी उस माथे पर जो पहना जाता है उसका नाम क्या है? बोरला, जो दिखने में काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आड़ राजस्थान के किस क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? आड़ या इसे आड़ भी कह सकते हैं। ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़, ऑप्शन बी। मारवाड़ की महिलाओं के द्वारा विशेषकर से आड़ पहना जाता है, जो कि गले के अंदर पहना जाने वाला एक आभूषण है। 4 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला प्रमुख कान का आभूषण है। ऑप्शन है कर्णफूल, कर्णफूल, मोती और झुमका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्णफूल आभूषण है, जो कि पुरुषों द्वारा। अगला प्रश्न है 5वां, नथ किस अंग का आभूषण है? नथ। ऑप्शन है गला, कान, नाक और माथा। ऑप्शन है सी, नाक, जो कि महिलाओं का महत्वपूर्ण आभूषण है नथ। हाथ फूल किस अंग का आभूषण है? हाथ फूल। ऑप्शन है पाँव, हाथ, कमर और गला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाथ का है हाथ फूल, जो कि छोटे बच्चे अक्सर पहना करते हैं हाथ फूल। अगला प्रश्न 7वां है, यहाँ पे गुंडा किस अंग का आभूषण है? गुंडा। ऑप्शन है हाथ, कमर, गला और नाक। जो गुंडा आभूषण जो होता है वो गले का है, ऑप्शन सी। महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, गले का महत्वपूर्ण आभूषण है। अगला प्रश्न है, चूड़ा किस अंग के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ा। ऑप्शन है पाँव का आभूषण, हाथ का आभूषण, माथे का आभूषण और कमर का आभूषण। तो चूड़ा है जो हाथ का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है, मोरबंदी किस अंग का आभूषण है? ऑप्शन है गला, कमर, सिर और हाथ। मोरबंदी जो है वो किसका? ऑप्शन है सी, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां है, गाजर आभूषण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है पैर में, हाथ में, कमर में और नाक में। तो गाजर का प्रयोग विशेषतः पैरों के अंदर किया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां, कर्णफूल किस अंग का आभूषण है? कर्णफूल। ऑप्शन है माथा, हाथ, कान, गला। तो कर्णफूल जो है वो कहाँ पाया जाता है? कान के अंदर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां, राजस्थान में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है, पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन है झुमका, मुर्की, बिछिया, नथ। जो मुर्की है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पुरुषों द्वारा पहना जाता है, कान के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है मुर्की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 13वां, बिछुए का प्रयोग किस अंग में होता है? ऑप्शन है कान में, हाथ में, पाँव की अंगुलियों में और नाक में। बिछुए जो होती है वो पाँव की अंगुलियों में पहनी जाती है, महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण होता है। अगला प्रश्न 14वां, कमरबंद किस अंग का आभूषण है? कमरबंद। ऑप्शन है गला, कमर, सिर, हाथ।
कमरबंद जो होता है वो कमर का है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कमर का आभूषण है। अगला प्रश्न है 15वां, पायल किस अंग का आभूषण है? ऑप्शन हाथ का, पाँव का, कमर का और नाक का। पायल जो होती है वो पाँव के अंदर पहनी जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पायल। 16वां प्रश्न है, राजस्थान में हाथ में पहना जाने वाला सल्ले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अंगूठी, बाजूबंद, चूड़ा और मुर्की। जो हाथ के अंदर पहने जाने छल्ले के रूप में जो होता है उसके हथफूर या उसको अंगूठी के नाम से भी जानते हैं। अगला 17वां प्रश्न है, बाजूबंद किस अंग का आभूषण है? बाजूबंद, ऑप्शन है गला, नाक, भुजा और कमर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो भुजा के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न 18वां है, तगड़ी किस अंग का पहना जाता है? मतलब तगड़ी जो होती है किस अंग में पहनी जाती है? ऑप्शन है भुजा, कमर, गला और नाक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? कमर के अंदर पहनी जाती है। दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर ज़रूर करना। तो अगला प्रश्न 19वां है, झूमर या झुमरा किसका आभूषण है? झूमर या झुमरा, ऑप्शन है माथा या सिर, हाथ, पैर और कमर। झुमरा जो आभूषण है वो किसका है? कमर, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, झुमरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुर्की किस अंग का में पहना जाता है? मुर्की, ऑप्शन है कान में, गले में, नाक में और हाथ में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कान के अंदर मुर्की किसके द्वारा पहनी जाती है? वो पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। अगला प्रश्न 21वां है, टोडा किस अंग का आभूषण है? टोडा, ऑप्शन है पैर, हाथ, कमर और माथा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, टोडा कमर का आभूषण है। अगला प्रश्न 22वां, गजरा या फूलों का हार का मुख्य उपयोग किस पर्व के रूप में किया जाता है? पर्व पर किया जाता है, ऑप्शन है दीपावली या दिवाली, तीज, होली और रक्षाबंधन। तो गजरा या फूलों का जो हार होता है उसका मुख्य उपयोग है वो तीज पे किया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तीज पे। अगला प्रश्न 23वां है, चपका क्या है? चपका किस अंग का या किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन है सिर, गला, हाथ और कमर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, सिर पर पहना जाता है चपका। अगला प्रश्न है 24वां, झांझर किस अंग का आभूषण है? झांझर, ऑप्शन है हाथ, सिर, पाँव और गला। झांझर जो होती है वो कहाँ पहनी जाती है? सिर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिर के अंदर झांझर। अगला प्रश्न 25वां, यह है मटका मोती किस क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? मटका मोती, ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर और कोटा, ऑप्शन सी बाड़मेर के अंदर मटका मोती पहना जाता है। अगला प्रश्न है 26वां, चांदी की झांझर किस अंग का आभूषण है? चांदी की झांझर, ऑप्शन है गला, कमर, पाँव और भुजा। जो चांदी की झांझर जो होती है वो किसका है? कमर का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 27वां, राजस्थानी लोक संस्कृति में छड़ियाँ किसका प्रतीक मानी जाती है? ऑप्शन है वैवाहिक जीवन का, वीरता का, धन का और त्याग का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वैवाहिक जीवन का छड़ियाँ। प्रश्न नंबर 28वां, अंगूठा में पहनी जाने वाली चांदी की अंगूठी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बिछिया, मुर्की, तोड़ा या अंगूठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंगूठी को अंगूठी ही कहते हैं। बिछिया जो पैर के अंदर पहनी जाती है, पैर की अंगुली में, मुर्की कान में पहनी जाती है, तोड़ा कहाँ पहना जाता है? पैरों के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न 29वां,
मूंगा माला या मूंग माला किस अंग का आभूषण है? ऑप्शन है कमर, भुजा, गला और नाक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा गला। जो जितनी भी मालाएं होती है, माला जिसके भी पीछे आता है वो सब कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। ये 30वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न रहेगा। सरपेश किसके द्वारा सिर पर धारण किया जाता है? ऑप्शन है महिलाओं के द्वारा, साधुओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा और बच्चों के द्वारा। सरपेश जो होता है वो पुरुषों के द्वारा धारण किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इन 30 प्रश्नों का ही रिवाइज करेंगे और कर दिए हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना तथा अपने और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। बने रहिए अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।